हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका आज की बिजनेस न्यूज के अंदर। सबसे पहली न्यूज अडानी की है। तो अडानी ग्रुप का कहना है कि उनकी सुपर ऐप बहुत ही जल्दी आ सकती है और ये बहुत ही बड़ी खबर है। उनका कहना है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया ऐप निकालने का। इससे पहले खबरें ये भी आ रही थी टाटा भी अपनी बना रही है और शायद रिलायंस भी अपना निकाल सकता है। तो देखते हैं कौन कंपीट करेगा इसके अंदर आगे। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर का कहना है कि जल्दी ही हमारा कैबिनेट डिसाइड करने वाला है क्रिप्टो बिल के बारे में, बस वहां से पास होना रह गया है। अब ये बिल है क्या? उनका कहना है जितने भी स्टेट्स ने जो भी क्रिप्टो पास करी होगी वो चलेगी, मतलब गवर्नमेंट वगैरह ने जहां से भी करी होगी, बाकी नहीं चलेगी। मतलब सारी क्रिप्टो बैन हो सकती है इंडिया के अंदर भी। बाकी चीजें बताएगी, जब चीजें आएगी तब क्लैरिटी मिलेगी क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगली खबर ड्रोन की है। तो हमारे देश ने भाई ड्रोन की परमिशन दे दी है 10 ऑर्गेनाइजेशंस को। अब वो डिलीवरी के लिए मोस्ट प्रोबेबली शायद यूज करेंगे। पर अभी मैंने रिसेंटली ना पिक्चर देखी शेरशाह, तो भाई पिक्चर बहुत जबरदस्त थी। मतलब सारा कंप्लीट मूवी थी मेरे हिसाब से। इमोशन था, एक्शन था, उसके अंदर लव स्टोरी थी और रियल स्टोरी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो वॉर देख के ना मुझे एक लगा कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है ड्रोन से वॉर हो। ड्रोन के नीचे गन्स लगी होगी और जो बच्चे पबजी वगैरह गेम वेम खेलते हैं उन बंदों के हाथ में ड्रोन की इक्विपमेंट्स पकड़ा दी जाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे। क्या पता ऐसा फ्यूचर आ जाए। अगली खबर ड्राई फ्रूट्स की है। तो भाई जम्मू के अंदर 250 रुपए पर किलो से ऊपर रेट बढ़ गया ड्राई फ्रूट्स का अफगानिस्तान के चक्कर में, क्योंकि चल रहा है वहां से सामान आ नहीं पा रहा है। तो भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है वहां पे। अगर भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब अगर उनकी करेंसी की बात करके चलते हैं तो तालिबान का अटैक होने के बाद में उनकी करेंसी भी डिप्रिशिएट होती जा रही है धीरे धीरे। अगली खबर हमारी मार्केट की बात करके चलते हैं। तो भाई मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करी। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से रही। एकदम देखो एंड में एकदम झटके में बड़ी है और साथ में ये बताया गया है जो न्यू एज स्टार्टअप्स है ना, न्यू एज कंपनीज आई है जिनके आईपीओस निकले हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करी है और रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है वो। मतलब बेसिकली कहा जा रहा है 60 गुना का मार्जिन रहा है। जोमेटो को देखा जाए कितना ज़्यादा बढ़ गया अपने लिस्टिंग प्राइस से, क्या लिस्टिंग हुई थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अभी भी लॉस मेकिंग है। हाँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं। अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी बेचने लगे हैं, न्यूट्रिशन वाला। आपने मंगा के देखा या नहीं देखा, नीचे होगा उन्हें बताओ यार। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो भाई वॉलमार्ट क्रिप्टो लीड हायर कर रहे हैं। मतलब उनका काम होगा क्रिप्टो के ऊपर काम करना। बाकी देखते हैं क्या करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हायर कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलप होने वाला है। वॉलमार्ट वही कंपनी है जिन्होंने हमको बारकोड वगैरह दिया है। बहुत इनोवेशन के लिए माना जाता है वॉलमार्ट। मैंने केस स्टडी बना रखी है, जाके आप उसको देख सकते हो। अगली खबर बहुत बड़े डेटा ब्रीच की है जो टी मोबाइल है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस जियो वगैरह चलते हैं ना, वैसे वहाँ का बड़ा नेटवर्क है टी मोबाइल। तो उसका डेटा लीक हो गया है 100 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा। तो अभी उसके ऊपर इंस्पेक्शन बैठ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर फार्म इजी की जो पेरेंट कंपनी है एपीआई होल्डिंग्स, उन्होंने $1 बिलियन रेज करना है 9 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के अंदर अपने आईपीओ के अंदर। तो उनका भी आईपीओ आने वाला है। अगली खबर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपॉफ, वो दोनों के दोनों सोच रहे हैं स्टार्टअप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब स्टार्टअप को एज अ डेट दिया जाएगा या उनकी इक्विटी लेके एज अ एंजल या वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट किया जाएगा। वेंचर करा जाए तो देश का भला हो जाएगा। इन लोगों के पास बहुत सारा फंड है अगर देखा जाए तो बहुत भला हो सकता है हमारे देश का। अगली खबर रुचि सोया की है। तो भाई वो 4300 करोड़ रुपीज रेज करेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर। मतलब जैसे आईपीओ निकलता है ना, उसके बाद जब मार्केट में रेस करना होता है कंपनी को तो वो ये निकालते हैं एफपीओ। तो एफपीओ निकाल के वो पैसे रेस कर रहे हैं। रुचि सोया की कंपनी का हाल बुरा था, बंद होने वाली थी। पतंजलि ने उसको खरीदा, उसके बाद सुनने में आ रहा था कि भाई रिवाइव होती हुई दिख रही है। अब भाई आप पैसा भी रेस कर रहे हैं। पर अगर ऑयल की बात करके चले, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल या फिर राइस, जो भी आप ऑयल मंगाते हो घर के अंदर, उसके प्राइस पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितने बड़े हैं। जिन लोगों को ऑयल के रेट पता है नीचे कमेंट के अंदर बता रहा। और क्या आपको ये जस्टिफाइड लग रहा है इतना ज़्यादा? क्योंकि ये जो ऑयल वगैरह चीज़ें हैं ये हम इंडिया में बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई अफगानिस्तान से हमारा पेट्रोल आ रहा है इस चक्कर में रेट बढ़ गया। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर का कहना है अभी ऑफिशियल टॉक शुरू हो गई है
क्रेन और वोडाफोन से। जो रेट्रो टैक्स वाली बात हुई है ना, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने रेट्रो टैक्स हटा दिया है, जो पुराना टैक्स लगा करता था वो अब नहीं लगेगा। मैंने एक दो बिजनेस न्यूज पहले ही समझाया था, जाके वो देख लेना। अगली खबर, नोमरा के हिसाब से इंडिया की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई फर्स्ट टाइम, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनके हिसाब से है। पर क्या ऐसा असली में हुआ है या फिर नहीं हुआ, कमेंट बिलो। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है नहीं आती है कोई एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा, सब चिल चल रहा है मोहल्ले के अंदर। हमारे ऑफिस के बाहर तो बिना मास्क के घूम रहे लोग मजे से। अगली खबर स्पाइस जेट की है, तो उनके 4.4% शेयर प्राइस घटा क्योंकि छठे लगातार क्वार्टर के अंदर उन्होंने लॉस दिखाया है, छठे लगातार, और वायरस इसका बहुत बड़ा एक रहा है। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। गवर्नमेंट चैट ओवरसीज लिस्टिंग ला सकती है इंडिया के अंदर, मतलब कंपनीज डायरेक्टली बाहर लिस्ट हो सकती है, इंडिया के अंदर नहीं होगी। गवर्नमेंट का ही शायद ये कहना है कि टैक्स चोरी से बचाने के लिए, बेसिकली टैक्स क्या करते हैं लोग, बाहर रजिस्टर कर लेते हैं कंपनी, तो टैक्स सीधा ही बाहर चला जाता है, यहाँ नहीं आता। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाला जा रहा है, जब वो निकल जाएगा तो शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ कर देगी, और ये बहुत ही बड़ी खबर है। इससे पहले बायजूस जो थे उन्होंने भी कहा था कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए। अगली खबर टीसीएस की है। टीसीएस इंडिया की दूसरी कंपनी बन गई जिन्होंने 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप छुई है। इससे पहले रिलायंस थी, अब थर्ड नंबर पे देखते हैं कौन आता है। अगली खबर अडानी ग्रुप की फिर से है। उन्होंने 49% स्टेक एक्वायर किए है महा बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क के 1680 करोड़ के अंदर। अब बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र के आसपास जो चेक पोस्ट लगी हुई है वहां पे जो टैक्स कलेक्शन होती है अब वो अडानी ग्रुप करेगा। अगली खबर मार्क क्यूबन की है, तो भाई उन्होंने डिस्क्लोज किया उनके पास में कितने डॉज कॉइन है, और तकरीबन उनके पास में $494 के डॉज कॉइन है बस। इससे पहले उन्होंने ढिंडोरा पीटा था, उन्होंने कहा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी है भाई डॉज कॉइन, पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह के लिए, पर उनके पास कुछ है नहीं। इससे पहले उन्होंने बहुत बार बोला है डॉज 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 डॉज, उनकी जो कंपनी है उन्होंने एक्सेप्ट भी करना शुरू किया था, पर उनके पास खुद नहीं है। अगली खबर बहुत ही खतरनाक खबर है। तो यूएस के अंदर अमेजोन से पूछा गया कि वो यूजर के पाम प्रिंट के जो बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं उसका क्या यूज करने वाले हैं। तो Amazon वन के अंदर वो पाम प्रिंट वगैरह ले रहे हैं, तो पूछा जा रहा है भाई क्या सीन चल रहा है। भाई बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। अगर आपका फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाता है तो आजकल लोग सारे के सारे फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को खोलते हैं ना, तो उनके पास आ गया, उनको अनलॉक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा अनलॉक हो जाएगा। अगली खबर टेस्ला की है। तो भाई टेस्ला के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बैठी है यूएस के अंदर। उनके ऑटो पायलट वाले के चक्कर में 11 क्रैशेस हुए अभी रिसेंटली उनके, इस चक्कर में सारा का सारा हो रहा है। अगली खबर ड्रीम 11 की है। तो उनकी पेरेंट कंपनी ने रोलोकू को एक्वायर कर लिया है, ड्रीम गेम स्टूडियो कहा जाएगा। अगली खबर रैपिडो की है। तो भाई रैपिडो ने 385 करोड़ रुपीस रेस करे हैं। अब ये बाइक टैक्सी का काम करते हैं, और जहां पे रेस की है उसमें से कुणाल शाह भी एक है, क्रेड वाले। अगली खबर एक चिंता वाली खबर है, जिसके हिसाब से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग इंडिया को अब एज अ अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि इंडिया को एज अ डेवलपमेंट हब माना करते थे कि भाई अगर आउटसोर्स करना है तो इंडिया से कर लो, पर अब वो इंडिया से बाहर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि इंडिया के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए वो महंगे हो गए, क्योंकि स्टाफ महंगा हो गया। स्टार्टअप कल्चर के चक्कर में स्टार्टअप आ गई, उनको पीछे से फंडिंग मिल रही है, फंडिंग के चक्कर में अच्छे टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, मान लो किसी कंपनी में काम करता है, उसको कहते हैं भाई तू 1 लाख कहाँ लेता है, तू उससे 1.5 लाख ले, तू मेरे पास आ। पीछे से पैसा आ रहा है उनका, तो कुछ जा नहीं रहा है, और वो उड़ाए जा रहे हैं, इस चक्कर में हाइक हो जा रहा है। अब पूरा इकोसिस्टम महंगा हो जाएगा तो इंडिया के एक साइड ऑफ सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये स्विच आता है तो। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। वो रीफाइनेंस कर रहे हैं 6000 करोड़ रुपए एज अ डेट, तो मतलब उनको पैसा चुकाना है, वो जो लोन ले रखा है उसके ऊपर फिर से लोन ले रहे हैं ताकि वो चुका देगी। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। ले जा गोलू।